स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी क्लास 12th के लिए चैप्टर फर्स्ट बुक का चैप्टर 5th है, इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का टाइटल, जो मेन टाइटल है, वो है इंडियंस गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। इसका अर्थ है इंडियंस यानी भारतीय, गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड यानी कि भारतीय लोग जो हैं वो संसार के लिए एक उपहार हैं। अब इसमें भी इस चैप्टर में 2 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें जो हमारा पहला पार्ट है वो दिया गया है हाउ योगा हील्स, और इसका अर्थ होता है हाउ मीन्स कैसे, योगा मीन्स व्यायाम, और हील्स यानी स्वस्थ रखना, कि योगा जो है वो मनुष्य को कैसे स्वस्थ रखता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम इसी के बारे में आज पढ़ते हैं कि आखिर ये जो योगा है ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, ये किस प्रकार से हमको स्वस्थ रख सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट, यह एक बिल्कुल मुख्य जानकारी बन चुका है दैट कि योगा इज़ गुड फॉर यू, कि योगा जो है यानी व्यायाम जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। करंटली योगा इज़ बीइंग यूज्ड एज अ थेरेपी फॉर कैंसर, वर्तमान में जो योगा है वह कैंसर रूपी जो बीमारी है उसके लिए एक शल्य चिकित्सा के रूप में काम में लिया जा रहा है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो बांझपन है उसके लिए भी योगा बहुत बढ़िया है। लंग डिसीज़, फेफड़ों से संबंधित हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए हम ये जो योगा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हमारे दिमाग से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनके लिए भी योगा बहुत महत्वपूर्ण है। पार्किंसंस डिसीज़, हमारे हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के लिए भी ये योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसोमनिया का अर्थ होता है अनिद्रा, यानी कि जब मनुष्य को नींद नहीं आती है तो उस स्थिति में भी योगा बहुत महत्वपूर्ण है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर का मतलब हाई बीपी हो जाना, तो उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए योगा बहुत आवश्यक है। एंड जॉइंट पेन का मतलब होता है जोड़ों का दर्द, जब जोड़ों का दर्द रहता है तो उसके इलाज के लिए भी योगा बहुत महत्वपूर्ण है। यट देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस, यद्यपि लोगों के बीच में इस बात की बहुत कम जागरूकता है एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ है ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, की किस प्रकार से योगा जो है हमको स्वस्थ रखता है। इवन इन द योगा, यहाँ तक कि योगा में, एंड मेडिकल कम्युनिटीज़, यहाँ तक कि लोग बाग योगा और जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं उनके बारे में भी मतलब इनका जो फ़र्क है वो नहीं कर पाते हैं। द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिसीज़। सबसे महत्वपूर्ण जो इसको जानने की तरकीब है वो है कि हम स्ट्रेस यानी तनाव, योगा और जो बीमारी है उसके बीच में इसका क्या रिश्ता है हम वो जानें। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट, चिकित्सकीय अनुसंधानों से पता चलता है कि एज मच एज 90% ऑफ इलनेस, कि लगभग 90% जो हमारी बीमारी है एंड डिसीज़ इज़ स्ट्रेस रिलेटेड, और अन्य जो बीमारियां हैं वो हमारी लगभग सभी तनाव से संबंधित हैं। ए फ्यू ऑफ द मैनी डिसीज़, इनमें से बहुत सी बीमारियां एंड कंडीशंस और स्थितियां दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस, जो बहुत ज़्यादा तनाव से संबंधित हैं। रेस्पॉन्स इंक्लूड, उनका जब असर उत्पन्न होता है तो वो इसमें शामिल हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर, और इनका ज़्यादा तनाव करने का जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, यानी हृदय से संबंधित बीमारी। डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति, टेंशन। एनेक्साइटी का मतलब होता है चिंता। सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेल्टियस एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह जो हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादा स्ट्रेस करने से उत्पन्न होती हैं।
वॉट वी फील एज स्ट्रेस, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो ही तनाव है। इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह हमारा एक साधारण नाड़ी जो सिस्टम है उसका ही उत्पादन है। और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, या फिर इसके लिए हमें जो तरकीब सोचनी है वो फाइट और फ्लाइट की नीति अपनानी होगी, यानी पहले उससे लड़ो और फिर उसे भगा दो। एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनस सर्ज इज़ अन हार्ट रेट, एक महत्वपूर्ण रूप से हमारी जो हृदय की गति है उसमें अधिकता आना। कार्डियक आउटपुट, हमारे हृदय से संबंधित कुछ बीमारियां हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, स्वीटिंग यानी पसीना आना, शैलो ब्रीथिंग सांस का धीमा चलना, एंड मेटाबॉलिज्म ज़्यादा वसा का बढ़ जाना, कंबाइंड विद अ टेंसनिंग ऑफ मसल्स, ये हमारी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न कर देता है। इंटरनली, आंतरिक रूप से द फाइट और फ्लाइट, जो फाइट और फ्लाइट की नीति है, रेस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन, ये हमारे पाचन तंत्र का जो रास्ता है उसे बंद कर देता है। एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स, और हमारे आंतरिक जो ज्ञानेंद्रियां हैं या आंतरिक जो पार्ट हैं शरीर के, उनमें ब्लड का जो बहाव है उसे ठीक ठाक कर देता है। फॉर शॉर्ट टर्म, छोटे रूप में, दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज़ अ गुड थिंग, कि ये जो तनाव है ये एक अच्छी, इसको भगाने की एक अच्छी चीज़ है फाइट और फ्लाइट की नीति। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरनमेंटल थ्रेट, फाइट और फ्लाइट की जो नीति है वो हमें किसी भी पर्यावरणीय धमकी से लड़ने की शक्ति देती है। बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट, और इसके द्वारा लड़के और फीलिंग फ्रॉम इट, और हम इससे अनुभव प्राप्त करते हैं। बट लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे अर्थ में, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज़ हार्मफुल, लगातार किसी बात को सोचते रहना, उसके बारे में तनाव उत्पन्न होना बहुत हानिकारक है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडीज सिस्टम एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज़, जब हमारे शरीर में सोचने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, हम किसी बात की चिंता करने लगते हैं, तो इससे हम शरीर की जो मेंटेनेंस है यानी संतुलन है उसको खो देते हैं, और उससे जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वह भी हमारी समाप्त हो जाती है। क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, ऐसा माना जाता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं यानी तनाव करते हैं तो इससे हमारे शरीर में जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है उसकी अधिकता हो जाती है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव, जब ये हार्मोन शरीर में एक संतुलित सीमा में रहता है तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। हेल्दी बॉडी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कॉर्टिसोल, लेकिन जब इस कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन की अधिकता ज़्यादा हो जाती है, कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, तो ये हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको घटाता है। एंड कोज स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और ये हमारी अनिद्रा का कारण बनता है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, देखो इसमें एपेटाइट का अर्थ है भूख लगना, और यह है हमारी भूख लगने की जो शक्ति है उसको ख़त्म कर देता है। हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, जब इस कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो इससे हमारे हृदय की धड़कन भी बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर हमारा बीपी बढ़ने लगता है। एंड योर कॉर्टिसोल एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल्स, और हमारा जो अंदर का वसा वाला भाग होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है वह बढ़ने लगता है। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स, और जब द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स विच कैन लीड टू चेंजेस इन मूड स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, यदि इसका सही रूप से हमारे शरीर में इसकी मात्रा संतुलित बनी रहे तो यह हमारे मूड को बिल्कुल संतुलित रखती है, और इससे हमें जो डिप्रेशन की फीलिंग्स है वो भी कम आती हैं। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द बॉडी हैज़ अ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे शरीर में फाइट और फ्लाइट की नीति है, यानी उससे वो किसी भी बीमारी को रेस्पॉन्स दे सकती है। कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसको हम
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और द रिलैक्शन रेस्पॉन्स, या इसे हम रिलैक्शन रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड, जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज़ पास्ड और एंडेड, जब हमारे शरीर में धमकी या जो तनाव है वो बिल्कुल आते हैं और चले जाते हैं। बट इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रीथ, लेकिन यह कई बार ऐसे समय में एक्टिवेट होता है जब हमारी जो सांस है बहुत गहरी चली जाती है, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल, और इसके एक्टिवेट होते ही हमारे मस्तिष्क को थोड़ा सा आराम मिलने लगता है, व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब ये बढ़ा हुआ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में आता है तो यह हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको लो कर देता है, हार्ट रेट एंड रेस्पायरेशन, और यह हमारी हृदय की गति को भी सही कर देता है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, और इसकी वजह से ये हमारी पाचन क्रिया और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सही संतुलित स्थिति में आ जाती है। एंड ब्लड इज़ फ्री टू ट्रैवल टू द डाइजेस्टिव, और हमारा जो खून है वह हमारी पाचन तंत्रिकाओं में घूमने के लिए आज़ाद हो जाता है। रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम, हमारा पुनरुत्पादन करने वाला सिस्टम और रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम है वो भी दोबारा से एक्टिवेट होने लगता है। सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, और ये सारी जो क्रियाएं हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। द रिलैक्शन रेस्पॉन्स इज़ ऑल्सो नाउन एज द रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज, ऐसा माना जाता है कि रिलैक्शन रेस्पॉन्स का एक तीसरा नाम भी है जिसको रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज कहते हैं। व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम, जब शरीर के पास काफ़ी समय होता है एंड रिसोर्सेज, और काफ़ी स्रोत होते हैं टू हील द बॉडी, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और यह जब हमारे शरीर के अंदर यह रेस्ट और रीन्यू स्टेज की शक्ति होती है तो यह हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा दिला सकती है। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, हमारे शरीर की जो क्षमता है वह बढ़ने लगती है। टाइम, हमारे शरीर की लड़ने का जो समय है वो बढ़ने लगता है। एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्शन रेस्पॉन्स, और हमारा शरीर आराम प्राप्त करने लगता है। वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिसीज, योगा के द्वारा हम न केवल हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं, बट वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय अलाउइंग द बॉडी, बल्कि हम हमारे शरीर पर जो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ थोप जाती हैं उनसे भी हम हमारे शरीर की रक्षा कर सकते हैं। टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, और अपने शरीर को पूरी तरह से संतुलित बनाकर रख सकते हैं। योगाज एम्फेसिस ऑन लॉन्ग, यदि देखा जाए तो योगा के विभिन्न महत्व होते हैं। डीप ब्रीथिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्शन एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसा माना जाता है कि गहरी सांस लेना और आराम से बैठ जाना ही हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा देता है। एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रीन्यू फंक्शंस, और इसके रेस्ट और रीन्यू जो कार्य हैं उनको भी बढ़ा देता है। इनफैक्ट वास्तव में ए रिसेंट स्टडी हैज़ शोन, एक वर्तमान अभी के एक अध्ययन ने बताया है कि योगा टू डिक्रीज़ द लेवल ऑफ द स्ट्रेस, की योगा करने से हमारा तनाव कम होता है। हार्मोन कोर्टिसol इज़ इन द ब्लड, और इससे जो तनाव देने वाला हमारा कोर्टिसol नाम का हार्मोन है उसकी अधिकता कम होती है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा, और जब हम योगा से एकाग्रचित होकर कोई प्रयास करते हैं, हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स, तो यह हमारे शरीर को तनाव करने से रोकता है। एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, और यह हमारी फाइट और फ्लाइट की नीति को अपनाने में सहायता करता है। योगा आल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, योगा जो है वो हमें यह भी बताता है कि हमें किस प्रकार से तनाव को दूर करना है। एज चैलेंजेस रादर दैन थ्रेट्स, हमें इस तनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करना है, न कि धमकी के रूप में। अनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, हमें किसी की
तनाव से बचने से अच्छा है कि उसे पूरी तरह से उसकी पूरे तनाव को हम पूरी तरह से उत्तर दे सकें। नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, योगा न केवल हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है बल्कि रिड्यूस स्ट्रेस, यह हमारे तनाव को कम करता है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में सहायता प्रदान करता है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा, बल्कि योगा की जो प्रैक्टिस है वह आल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज़ इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़, यह शरीर की आंतरिक जो योग्यताएं होती हैं उन्हें बढ़ाने में भी सहायता करता है। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग दैट ऑक्योर इन योगा पोस्चर्स, इन्वर्टिंग का मतलब होता है जब शरीर के अंदर सांस को खींचा जाता है, ट्विस्टिंग उछला जाता है, एंड कंप्रेसिंग दैट ऑक्योर इन योगा पोस्चर्स एनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इससे हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक ठाक बना रहता है, एंड बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी के अंदर जितने भी तरल पदार्थ हैं वो ठीक प्रकार से बहते रहते हैं। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स द बॉडीज़ एबिलिटी, इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर तरल पदार्थों का बहना न केवल हमारे शरीर की योग्यता को बढ़ाता है टू डिलीवर द मटेरियल्स नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, यह हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनको उनके अनुसार सामान पहुंचाने में हमारी मदद करता है। बट आल्सो, बल्कि एक्टिवेट्स द लिम्पैथेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, यह हमारे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसे बढ़ाने में भी सहायता करता है, एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, और यह किसी भी बीमारी का पूरी तरह से उत्तर देता है। योगा पोस्चर्स, योगा की जो स्थितियां हैं आल्सो इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ, ये हमारी मांसपेशी शक्ति को भी बढ़ाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारे शरीर को लचीला बनाती हैं, एंड रेंज ऑफ मोशन, और यह हमें एकाग्रचित होने पर मजबूर करती हैं। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी चीज़ आवश्यक हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ मसल स्केलेटल डिसीज़, और यह हमारी मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे रक्षा करती है, सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे माइंड से संबंधित गठिया बाय आदि का जो रोग होता है उन सब से हमारी रक्षा करता है। योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग कंबाइंड विद बैक बेंड्स, जब हम योगा करते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, ये हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, एंड फंक्शन और उनके कार्यों को भी बढ़ाता है। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो एनकरेजेस वन टू लीड अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, जब हम रोज़ाना योगा करते हैं तो ये हमारी लाइफ स्टाइल यानी जीवन जीने का जो ढंग है उसको भी स्वस्थ बनाता है। थ्रो डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, अपने अंदर आत्म जागरूकता विकसित करने, एंड डिसिप्लिन, और आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर, हमें बिल्कुल सकारात्मक व्यवहार अपनाना होगा, मॉडिफिकेशन, और उसकी तरफ चलना होगा। वाइल योगा प्रोवाइड सच आ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज़ हीलिंग मैकेनिज़्म, जब शरीर के लिए योगा इतना सब कुछ सपोर्ट कर रहा है उसे स्वस्थ बनाने के लिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये हमारे लिए भी आवश्यक है टू व्यू, यह विचार अपनाना योगा एज एन एडजंक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी की, यह योगा जो है वो हमारे लिए वास्तव में एक बहुत अच्छी चिकित्सा है, एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिसीज़, और इसके अलावा हम किसी भी चिकित्सकीय सुविधा के द्वारा अपनी शरीर को बीमारियों से दूर नहीं रख सकते हैं, बल्कि योगा के द्वारा हम विभिन्न बीमारियों को भगा के हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 5th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, हाउ योगा हील्स। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।